सब इस सावन के होते हुए तुम्हारी चुनर कैसे ताकि हो सकती है? सुनिए, कहिए। सावन की पधारिया और भीगे तो पानी बदन टीका तुम्हारे माथे पे न लग जाए। हाँ हाँ। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कहीं चला जाऊंगा क्या? ऐसा नहीं होगा। सुनिए,
क्या बकवास कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं कब से तुम्हें ढाढ़ा दे रहा हूँ और तुम्हें विश्वास ही नहीं होता है। तुम कह रही हो कि कलयुग में डोर छूट जाएगी क्या? हाँ। नहीं, मैंने तो सुना है कि प्रेम का धागा इतना मजबूत होता है कि जन्म जन्म तक नहीं टूटता। तो ये कलयुग का क्या मजाल तो प्रेम का धागा टूट जाए? ऐसा नहीं होगा सरना। फिर कैसा है? तो बाबा विश्वास हो गया होगा। अब विश्वास हो गया ऐसा। तो ठीक है सरला, अब तुम जाओ अपने घर और मैं अपने घर जा रहा हूँ, लेकिन शर्त होगी। कौन सी शर्त? मैं तुमसे शादी तो करूंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि आज के बाद तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है। और जब तक मैं तुमसे शादी न कर लूं तब तक। इसलिए कि अभी तक तुम छोटी थी, मर्जी जहां घूमती टहलती थी। हाँ। और किसी को परवाह नहीं होता था। और आज तुम भरपूर जवानी में आ चुकी हो सबला। अपने आप को सोचो कि हमारी उम्र क्या है। तो ये बादल सिंह राजकुमार की क्या पूरे जमाने की नजर तुम्हारे ऊपर उठेगी। तुम किसका किसका बात सुनो। ठीक कह रहे हैं साहब, मैं इस झोपड़ी से कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, मैं चलूं सबला। जाओ, लेकिन फिर कब और मिले? देखिए, मेरा रास्ता इधर से ही होता है। हाँ। और मैं जब कभी अपने घर से निकलूंगा तो मैं तुमसे मिल करके तब जाऊंगा। लेकिन सबनम, हाँ, ये चोरी चोरी छुपके छुपके कब तक मिलेंगे हम? सुनिए, आप भी ठीक कह रहे हैं। और जे हम तुम बंधे डोरी
ठीक है, कोई बात नहीं, चल रहा हूँ सबरम, अपना ख्याल रखना। ठीक है, जाओ। इस मेरा संसार में कोई नहीं था, लेकिन मेरा सावन मेरा एक सहारा बन गया। किसी रोने रंग के मैंने ये क्या कर डाला। मैं अगर अपने मैया से पूछे हुए इस बेचारी को जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर चुका हूं, और मैं किस काम के लिए निकला था, लेकिन किस काम में फंस गया। अपने माँ को मैं क्या जवाब दूंगा, किस तरीके से उसके सामने जाऊंगा मैं। वो गजब की बांसुरी बजती, गजब की बांसुरी बजती है, और वृंदावन पर कोई आती, और प्रभु तारी तो जहां जोर चलता था,
जाता था नौकरी के तलाश में, और उधर शबनम से मोहब्बत हो गया। अब देखिए महाराज राज दरबार में बैठे रहते हैं और सावन पहुंचता है। अब देखिए महाराज से और सावन में क्या बातचीत होती है, इस कहानी को गौर कीजिए। या भगवान, लगता है मैं महाराज के राज दरबार में आ गया, लेकिन यहाँ और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहो कैसे आए, क्यों आए, बताइए, फरमाइए, सुनाइए। देखिए बाबूजी, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। अबे गरीब किसान हो तो हम क्या करें? अरे किसान नहीं बाबूजी, इंसान, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं। क्या बात है बताइए। भाई साहब, मैं आपके दाढ़ी में हाथ लगाता हूँ। अरे दाढ़ी में हाथ लगा चाहे गली में हाथ लगा, बताओ क्या बात है। यार कैसी बोली बोल रहे हैं आप, रात दरबार में होते हुए, और कैसे है? हमें तो बता क्या बात है। भाई साहब, महाराज का रात दरबार यही है? हाँ यही बात है। तो महाराज से मुलाकात करवा दीजिए। ठीक करवा देते। महाराज की जय हो। एक लड़का आया है, बहुत गरीब है, वो आपसे मिलना चाहता है। जाओ उसको शीघ्र बुलाकर मेरे पास लाओ। आइए महाराज से बात करिए। तो बेटा क्यों आए हो? क्या तुम्हारा नाम है? मेरे यहाँ आने का क्या तुम्हारा काम है? महाराज, आपके पास आया हूँ तो आपको अवश्य बताऊंगा महाराज कि मेरा नाम क्या है और मैं किस लिए आया हूँ। महाराज, अगर आप पे किसी काम में मुझे थोड़ी सी जगह मिल जाए तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा महाराज। मेरे खाने और मेरे माँ के खाने के लिए व्यवस्था हो जाए। ये बताओ कुछ तुम पढ़े लिखे हो? महाराज, पढ़ाई की विषय में क्या बताऊं आपसे। मेरी मैया ने किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके मुझे हाई स्कूल तक पढ़ाया है महाराज, अब मुझसे बाहर है। सावन, ये बताओ कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? महाराज, ये आपने क्या पूछ लिया, मैं पिताजी को तो जानता ही नहीं। साला बगैर पप्पा के पैदा हुआ है हाथ के नीचे रख दूंगा। बगैर पप्पा के पैदा है तो साला यहाँ कैसे आ गया था?
दो चार किताब अगर पढ़े हो तो तेरे बात तेरे को हाँ सही कर पढ़ जा रहा है। नहीं, इसके पिताजी बहुत जब एक बात होश रहा हो हाँ हाँ मर गए होंगे मर गया। और क्या हमको तो अब उनको क्या जानेंगे हमको बताया अच्छा अच्छा तेरे यहाँ जानता क्यों नहीं है? किसी गरीब इंसान को मार पीट कर अपनी सारा मर्यादा महाराज मैं सिर्फ माँ को जानता हूँ अपने। अपने माँ का नाम बताइए। महाराज मेरी माँ का नाम श्यामा देवी है महाराज, और मेरी झोपड़ी इसी पालनपुर में है महाराज। श्यामा देवी तुम्हारी माँ का नाम है और पालनपुर के रहने वाले हो? जी महाराज। ठीक है, देखो मैं अपने राज दरबार में तुम्हें सेनापति की नौकरी देता हूँ, फौज का मालिक बनाता हूँ। क्या महाराज मुझे सेनापति का दर्जा दिया जाता है? जी हाँ। आप धन्य हैं महाराज। और आज जाइए और ये खुशखबरी अपने माँ श्यामा देवी से बताइए और कल से फिर टाइम से ड्यूटी पर आना है। ठीक है महाराज, आपके आदेशानुसार मैं कल सुबह तक आपके राज दरबार में पेश हो जाऊंगा महाराज। लेकिन सुनिए महाराज, बड़े महान है महाराज। मैं जब तक इस संसार में रहूंगा तब तक इन चरणों का पूजा करूंगा महाराज। आप धन्य हैं। मैं जा रहा हूं महाराज। जी महाराज। देखो इसकी माँ श्यामा देवी इसके घर पे हाँ है तो अब हम लोग चलेंगे पलंग पे। हाँ और इसके माँ से बात करेंगे पलंग श्यामा देवी से हाँ। और वही रिश्ता करेंगे। महाराज एक बात पूछने रहे, जैसे आपकी माँ वैसे मेरी माँ, जैसे आपके पिता वैसे मेरे पिता, जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी, जैसे आपके बिहार। नहीं महाराज, नहीं महाराज, नहीं महाराज। जैसे ए लड़कियां कर सदिया कह दिया जी तो ये बिटिया के सास हमार तुम्हार के लगी बात करने की तुरंत मार तुम बड़ा फैसला लगता है। अरे समझन लगेंगी और क्या लगेंगी? तब तो समझे कि एक महीना रुकिया था। तुम वहाँ क्या करो? अरे चीरा फार्म लकड़ी कन्या हो कम वहाँ चीरा फार्म मेरे साथ आओगे जाओगे तो वहाँ दुल्हा चीजा आपको कोई मिला चीरा जाए लकड़ी कन्या व्यवस्था कर रही है। चला जाए। चलो चलो मेरे साथ में। ठीक है चल सकती हो, चल सकते हैं। हाँ देखिए इधर श्यामा देवी बैठी रहती है और श्यामा देवी को ये नहीं पता है कि मेरा लड़का शबनम से मोहब्बत करता है और उन्होंने धन के लालच में शादी तय कर लेती है। उसी के बाद देखिए क्या होता है, इसी कहानी को गौर कीजिए।